हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस नए दिन के लिए आइए हम अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद दें। वचन के द्वारा परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानें, और ये परमेश्वर की आज्ञा भी है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और हम परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करें। तो आज अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो प्रेम की कितनी कमी है। हर कोई गुस्से में है, नफरत में है, एक दूसरे को किस तरह से नीचा दिखाएं, किस तरह से गिराएं। तो वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर जैसा प्रेम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया और अपनी जान क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दे दी। तो आज हम वचन में जाएंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं कनाडा में हूँ, मेरे हस्बैंड इंडिया में है, तो कल जब हम बात कर रहे थे आपस में तो मैंने उनके साथ शेयर किया कि किस तरह से जो देश है आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और कितने लोग जो हैं वो उनकी जो जानें हैं वो जा रही हैं, और कितना गुस्सा है, एक एक दूसरे के प्रति नफरत है, और किस तरह से दूसरे को मार गिराएं। ये सब बातें हम शेयर कर रहे थे, बहुत दुख के साथ शेयर कर रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने भी मेरे साथ शेयर किया कि इंडिया में जम्मू में, जिसका मुझे पता नहीं था कि ये सब हुआ है, तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि वहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ बस पर, और बस के ड्राइवर पर पहले गोली चलाई, क्योंकि एक हिली एरिया था, है जम्मू। तो जो बस थी वो खाई में गिर गई, बहुत लोग शायद घायल हुए या डेथ भी हुई। तो ये सब जब उन्होंने मेरे साथ शेयर किया तो मेरा मन बहुत ही आ, दुख से भर भर गया कि अगर आज हम प्रभु के छुड़ाए हुए बच्चे हैं, अंधकार से रोशनी में आ गए हैं, तो हमारी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है कि हम परमेश्वर के प्रेम को हम औरों तक पहुंचाए। लेकिन उससे पहले हमें खुद को भी उस प्रेम से भरना है, क्योंकि अगर हम ही खाली होंगे तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे कि आपस में प्रेम रखो, झगड़ो ना। पर शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत हमसे होनी चाहिए। हम वो पहल करें। हम हमारी ये प्रेयर होनी चाहिए, परमेश्वर हमें अपने प्रेम से इतना भर दे कि नफरत, क्रोध या किसी भी तरह की बुराई की जगह ही ना हो। प्रभु हमें इतना अपने प्रेम से भर दे। तो आइए हम वचन में जाएंगे और सीखेंगे कि खुदा का वचन प्रेम के बारे में क्या कहता है। हम मत्ती की अंजील उसके अगर 5th चैप्टर में जाएं, 43rd to 48th वर्स, और वहां पर यीशु मसीह का जो ये उपदेश है, टीचिंग्स है, उसमें यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो देखो, हमारे लिए पहली जो यीशु मसीह की तरफ से टीचिंग ये आ रही है कि अगर हमें मालूम है कि कोई हमसे प्रेम नहीं करता या हमारे खिलाफ है, नफरत करता है, हम उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें और परमेश्वर से प्रेम के लिए प्रार्थना करें कि हमें अपने प्रेम से भर। लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो है वो दोनों भलों और बुरों दोनों पर सूर्य उदय करता है, धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मैं बरसाता है। और तुमने अगर उन्हीं से प्रेम रखा जो तुमसे करते हैं तो तुमने क्या फल पाया। और अगर तुम उन्हीं के साथ अच्छी तरह तुम्हारा मेल जोल होता है, मिलते जुलते हो, जो तुमसे तुम्हारे साथ मिलते जुलते हैं, और तो तुमने क्या अलग किया। तो आगे लिखा है, तुम भी सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो आज हम परमेश्वर की संतान है, खुदा ने अपना आत्मा हमारे में उंडेला है। हम जब तक हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके पिता के साथ हमारा मेल मिलाप नहीं हुआ था, तो हम भी संसार की रीति चलते थे। जिसने प्रेम किया हमने भी प्रेम किया, जिसने नफरत की हमने 10 गुना बढ़कर नफरत की। लेकिन आज हमें खुदा ने बदल दिया, आज हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है। इसलिए हम परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ के द्वारा वो प्रेम दिखा सकते हैं जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है। लेकिन हमें खुदा के वचन को जानना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, उसमें चलना है, परमेश्वर के प्रेम के संदेश को औरों तक पहुंचाना है। तो आइए हम कुछ और वचन देखेंगे। हम 1 जॉन और उसके अगर हम 4th चैप्टर में आए, वहां पर लिखा हुआ है किस तरह से जो प्रेम क्या है। तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है, हम 1 जॉन जो 1 जॉन है 4th चैप्टर उसके 7th वर्स ऑनवर्ड देखेंगे। वहां पे लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वे परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है।
जो प्रेम नहीं रखता वे परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर हम आज अपने आप को मसीही कहते हैं, आज अगर हम कहते हैं कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं, हमने बपतिस्मा लिया हुआ है, आज हमने होली स्पिरिट पाया हुआ है, तो आज हम अपने जीवन को जांचें और हम दूसरों से प्रेम रखें, क्योंकि तभी हम परमेश्वर की संतान है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम कौन है? परमेश्वर खुद प्रेम है, उसने हमसे प्रेम किया। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वे इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे पहले प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो देखिए कि जब हम रिबेल कर रहे थे खुदा के साथ, जब हम उससे दूर थे, अपने गुनाहों में हम जीते थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। यीशु मसीह हमारे पास आए, हमारे को रीच आउट किया पहले प्रेम के साथ, हमारे जीवन को गंदे, हमारे मैले जो हमारी लाइफ सिंफुल नेचर से हमें छुड़ाकर हमें अपना आत्मा हमारे में उंडेला, हमें अंधकार से निकाला, पाप के कीचड़ से निकाला। तो आज हमारे अंदर वो सामर्थ है कि हम दूसरों से वो प्रेम दिखा पाए, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों तक हम रीच आउट करें प्रभु के प्रेम के साथ, और इस प्रेम की सुगंध को हम औरों तक भी फैलाएं। सचमुच जो प्रेम है वो वचन में लिखा हुआ सब बातों को ढक लेता है। अगर हम फर्स्ट कुरिन्थियन उसके 13 चैप्टर में आए, वहां पर प्रेम की बड़ी अच्छी जो डेफिनेशन लिखी हुई है, लिखा हुआ है, प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, डा नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, वे अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, सब बातें सह लेता है। तो आज हम दूसरों की का रेपुटेशन खराब ना करें, दूसरों की बातों को उछाले ना, दूसरों पर हम दूसरों के साथ कोई नफरत ना रखें। आज हम वो इंस्ट्रूमेंट बने कि हम दूसरों से प्रेम दिखा सके, इररिस्पेक्टिव कि दूसरों का कास्ट क्या है, उनकी रेस क्या है, रिलीजन क्या है, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। मुझे याद है जब हम बढ़ रहे थे, क्योंकि हम जो जहां पर मैं रहती थी, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, हमारे घर को छोड़कर हम एक क्रिश्चियन फैमिली थी और बाकी सब हिंदू और सिख फैमिलीज थी। हम सब इतना प्रेम से रहते थे, इतना ज्यादा, आज भी हमारे इतना प्यार है अभी तक। जो मेरे नेबर्स हैं उनके साथ मेरी बातचीत है, फैमिली की तरह है। एक टाइम था जब लोग इतने प्रेम से रहते थे, अलग अलग अगर उनकी बिलीफ सिस्टम्स भी होते थे, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती थी, प्रेम मैटर करता था। अब हम प्यार के साथ, कोई अगर हमसे नफरत भी करता है, लेकिन अगर हम उन्हें प्यार दिखाते रहे, मजबूर हो जाता है दूसरा इंसान की, मैं तो इससे नफरत करता हूं पर ये मुझे इतना प्रेम कैसे दिखा पा रहे हैं, ये इनके अंदर क्या अलग है, और वो भी जानना चाहते हैं। और सचमुच खुदा है वो, उन्होंने कोई भी रिलीजन नहीं बनाया, खुदा तो सिर्फ प्रेम है, और वो हमसे वही सिर्फ रिश्ता चाहते हैं जो प्रेम का है। तो हम खुदा को जाने, अपने बनाने वाले को जाने, जिसने हमसे सबसे ज्यादा प्रेम किया, और हम उससे सबसे ज्यादा प्रेम करें, और औरों से हम अपने समान प्रेम करें, जैसे कि हमें परमेश्वर की आज्ञा दी गई है। तो आज मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहती हूँ, प्लीज धर्म जाति को लेकर एक दूसरे से नफरत ना करें। जो प्रेम आपको खुदा ने किया है, आप वही प्रेम दूसरे के साथ रखें। दूसरे अगर आपके साथ कभी बुरा भी करते हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करें, वो जरूर बदलेंगे। प्रभु का आत्मा उन्हें भी चेंज करेगा, उनमें भी वो चेंज आएगा। जैसे आपको प्रभु ने चेंज किया है, आप भी प्रभु के प्रेम को दूसरे तक पहुंचाए। खुदा के प्रेम में सामर्थ है, बदलने की ताकत है। तो हम इस प्रेम के जो सुगंध है, इसे हम बढ़ाएं, पूरी पृथ्वी में फैलाएं। आपस में कोई लड़ाई ना करे, और आपस में लोग प्रेम से रहें। तो आज के वचन के द्वारा, जो खुदा के वचन से हमने सीखा है, आज हम विश्वास करते हैं कि खुदा का आत्मा हमें और ज्यादा अपने प्रेम में बढ़ाएगा। तो मे गॉड ब्लेस यू ऑल।